नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीडीएस रिफ़ंड कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है और इसका जो प्रोसेस है कितने दिन में आपको आपका टीडीएस रिफ़ंड मिल जाएगा और इसको अप्लाई करने का पूरा तरीका क्या है। ये जो वीडियो है टीडीएस के बारे में मेरा पहला वीडियो भी है चैनल के ऊपर। आप सब जैसी है जो कॉलिंग करते हैं, जो घर से पैसा कमाते हैं, उसमें कंपनी आपका जो सैलरी है, जो आपका पे आउट है, उसका 5% हिस्सा गवर्नमेंट को जमा कराती है, जिसको हम टीडीएस बोलते हैं। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन सोर्स। तो इसका सीधा मतलब हुआ जिस कंपनी के माध्यम से आप कमाई कर रहे हैं, उस कंपनी को आपकी कमाई का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वो 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, और आपकी कंडीशन में 5% है। जिसको अप्लाई कैसे करना है और कहाँ करना है, ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। इसमें कंपनी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। बहुत सारे जेसीए अपनी कमाई के इस हिस्से को जो टैक्स टैक्स के रूप में काटा जाता है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि अप्लाई कैसे करें और कहाँ करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। टीडीएस को आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए या फिर सीएससी सेंटर पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एवज में वो आपसे कुछ फ़ीस लेगा। उस फीस को पे करेंगे आप और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन फिल होगी। ये सब काम आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सीएससी सेंटर वाला करेगा, जिसके पास आप गए होंगे। इसको हम आम भाषा में आरटीआर फाइल करना भी बोलते हैं, मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी बोलते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तब तक आपका टीडीएस नहीं आ सकता। यदि आप अपना 1 साल तक पुराना जो टीडीएस निकलवाना चाहते हैं तो उसकी एवज में आपको कोई इनकम टैक्स नहीं भरना है। सिर्फ आपको फ़ीस पे करनी है, जो कि सीएससी सेंटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे लेगा। इसके अलावा कुछ और नहीं। यदि आपका जो टीडीएस है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है और आरटीआर फाइल करने की डेट निकल चुकी है, तो उस कंडीशन में आपका टीडीएस अप्लाई नहीं हो सकता बिना लेट फ़ीस पे किए। ये जो लेट फ़ीस है, ये आपका जो सीएससी सेंटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसके फ़ीस से अलग ही अमाउंट होगा, जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है लेट फ़ीस के रूप में। पर अगर आप अपना आरटीआर टाइमली फिल कर रहे हैं तो आपको कोई लेट फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सिर्फ फ़ीस पे करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और इसके बदले में वो आपसे डिटेल्स लेगा, आपके आधार कार्ड की, पैन कार्ड की और बैंक अकाउंट की। तो आइए चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने आरटीआर फाइल कर दिया है, लेकिन जो हमारा टीडीएस रिफ़ंड या इनकम टैक्स रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है। तो रिफ़ंड के बारे में हम आपको कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो सब गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। और हम तो क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसके बारे में आपको कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाएगा कि आपका आरटीआर अगर फाइल हो गया है तो आपका रिफ़ंड कितने दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो अभी आप सोचेंगे कि मैं इस वीडियो में आखिर बताऊंगा क्या। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा रूल कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या रूल है आरटीआर फाइल करने के बारे में और रिफ़ंड के बारे में। और उसके अलावा मैं आपको एक टाइम फ्रेम भी दूंगा, जिसमें आपको मैं बता सकता हूँ कि आपका रिफ़ंड कब तक आएगा या आ सकता है। तो उससे पहले प्रोसेस समझ लो कि सबसे पहले हम आरटीआर फाइल करते हैं, उसके बाद आरटीआर फिल करने के बाद आरटीआर वेरीफाई होता है। आरटीआर वेरीफाई होने के बाद ही आरटीआर प्रोसेस में जाता है। अब इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो ऑटोमेटिकली होती है, इसमें हमको कुछ नहीं करना होता है, ये सब ऑनलाइन होता है। और इसमें हमको इंतज़ार भी करना पड़ सकता है कुछ दिनों का। और अब जैसे ही आरटीआर प्रोसेस हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तो उसके बाद हमको इंटीमेशन आता है सेक्शन 143 का, और ये इंटीमेशन आने के बाद ही रिफ़ंड प्रोसेस किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका रिफ़ंड फेल भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट आपके पोर्टल से लिंक नहीं होगा तब तक आपका रिफ़ंड नहीं आएगा, या आपका रिफ़ंड फेल हो सकता है। फ़िलहाल अब ये मान के चलते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट पोर्टल पे लिंक है, और अगर लिंक है तो आपका जो रिफ़ंड का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और अब ये जो रिफ़ंड है आपके अमाउंट जो अकाउंट में क्रेडिट कब होगा, इसका कोई टाइमलाइन नहीं है मेरे पास। टाइमलाइन समझने के लिए पहले हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल जान लेते हैं कि उनका रूल क्या कहता है। तो रूल के अनुसार इनकम टैक्स का रिफ़ंड कब आएगा कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न नहीं है, लेकिन आईटीआर प्रोसेस कब होगा और प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है उससे रिलेटेड एक रूल है। रूल के हिसाब से जब भी असेसमेंट ईयर ख़त्म होता है उसके 9 महीने के अंदर ही आपको आईटीआर फाइल करना होता है। और अब ये असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जब कंपनी अपने और गवर्नमेंट कंपनीज़ अपने
खाते क्लोज़ करती है, उसका जो साल काउंट होता है वो हर साल अप्रैल मंथ से लेके मार्च मंथ तक का काउंट होता है। तो अभी रूल के हिसाब से जो आपको 9 महीने के अंदर इंटीमेशन आना चाहिए वो आना चाहिए आपको 143 के बारे में, जो आपको मेल के थ्रू प्राप्त होता है। और इंटीमेशन तभी आता है जब आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है तब। और यहाँ मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझा देता हूँ कि अब आगे रूल क्या होगा। मान लो कि आप अप्रैल से लेके दिसंबर के बीच आईटीआर फाइल कर देते हैं, और यहाँ पे दिसंबर हमने इसलिए पकड़ा हुआ है कि आप लेट फीस के साथ दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हो। बट इन केस अगर गवर्नमेंट ड्यू डेट एक्सटेंड कर दे तो ये बढ़ भी सकता है कि मार्च तक हो सकता है। और अब यहाँ पर अगर असेसमेंट ईयर का एग्जांपल लें तो जो हमारा असेसमेंट ईयर ख़त्म होता है 21 मार्च को। अब इस केस में जो आपको इंटीमेशन जो है, मैं आपको पहले जो बात कर रहा था, वो आपको इंटीमेशन 31 मार्च से पहले मिल जाना चाहिए, तभी आपका रिफ़ंड प्रोसेस किया जाता है। और अब मोस्ट ऑफ द केसेस में इतने दिन लगते नहीं हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल जो है यही है, वो चाहे तो इतने दिन तक आपका रिफ़ंड का पैसा, आपका जो टीडीएस का पैसा है, रुकवा सकता है। और अब इनकम टैक्स का रूल तो हमने जान लिया, अब थोड़ी सी रियलिटी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट फैक्टर जान लो, क्योंकि रियलिटी में ये फैक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि हमारा रिफ़ंड कब तक आएगा। इसमें आईटीआर फॉर्म आप जो है कौन सा चूज़ करते हो। आईटीआर 2, आईटीआर 4, आईटीआर 3 जो है वो फिर भी थोड़ा जल्दी आ जाता है। सॉरी, जो आईटीआर 2, 4 और 1, आईटीआर जो 2, आईटीआर 4, आईटीआर 1 फिर भी थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन जो आईटीआर 3 है उसको आने में 30 दिन या उससे ऊपर का समय भी लग सकता है। तो अभी सभी जेसीए ये सोच रहे होंगे कि हमको कौन सा आईटीआर फिल करना है। आपको आईटीआर 1 फिल करना है, जो कि दूसरों से जल्दी आ जाता है, लेकिन फिर भी उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँगा कि वो जो रिफ़ंड का जो दिन है वो कितनी जल्दी आएगा, कितने दिन में आपके पास जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें पैसा क्रेडिट होगा। पॉइंट नंबर 2 में आपकी इनकम का टाइप क्या है और आपके रिफ़ंड का अमाउंट क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो रिफ़ंड है कितने दिन में आपके बैंक अकाउंट में हिट करेगा या आ जाना चाहिए। मान लीजिए आपका रिफ़ंड ज़्यादा हुआ तो आपका जो डेट है, जो रिफ़ंड डेट है वो आगे एक्सटेंड भी हो सकती है, ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में पैसे को क्रेडिट होने में। पॉइंट नंबर 3 में आपकी प्रोफाइल डिटेल जो आप एआईएस और फॉर्म 26S में दिखाते हो वो सब कुछ मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो फिर आपका रिफ़ंड कैंसिल भी हो सकता है, आपका रिफ़ंड फेल भी हो सकता है। और अगर आपकी सारी डिटेल मैच हैं प्रोफाइल डिटेल में तो आपका जो रिफ़ंड है काफ़ी जल्दी, काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही महीनों में आ जाता है। तो इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि प्रोसेसिंग स्टार्ट कब होता है। प्रोसेसिंग जून के सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद अगर प्रोसेसिंग पास हो जाए तो आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में जल्दी से जल्दी आ जाता है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में कब तक आ जाएगा, या फिर आपका बैंक अकाउंट अगर आपके बैंक पोर्टल से लिंक नहीं है तो आपका रिफ़ंड फेल भी हो सकता है। आपके सारे डिटेल मैच भी करनी चाहिए अगर आपको आपके टीडीएस का पैसा आपके बैंक अकाउंट में जल्दी से जल्दी चाहिए तो। और अब आगे मैं आपको आईटीआर वाइज़ एक टाइम फ्रेम दे देता हूँ, कि एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि आपका जो आईटीआर वाइज़ रिफ़ंड आपके अकाउंट में कितने दिन में आ सकता है। तो पहला स्टेप आपको बता दिया था मैंने कि आईटीआर फिल करेंगे आप और वेरीफाई होगा, उसके बाद वेरीफाई होने के बाद प्रोसेसिंग होगी उसके। और अगर प्रोसेसिंग पास हो जाती है जो आपका बैंक अकाउंट में आपका जो टीडीएस का पैसा है वो 3 से लेकर 10 दिन के अंदर आ जाता है। पहले ये मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, ये जो दिन है, ये जो टाइम फ्रेम है बढ़ भी सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सभी जेसीएस को जो आईटीआर फाइल करना है वो आईटीआर 1 ही फाइल करना होता है, तो ये जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में जल्दी आ जाता है अगर आपकी सारी डिटेल सही में है तो। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। सभी जेसीएस को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपका टैक्स का पैसा है, जो आपका जो पे आउट है उसमें जो टैक्स कटता है टीडीएस के रूप में 5% तक, वो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर या फिर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए वगैरह से संपर्क करके निकलवा सकते हैं। उसकी एवज में आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। फ़ीस देने के बाद
जो सीए ही या फिर सीएससी सेंटर वाला ही इस रिफ़ंड को प्रोसेस करेगा ऑनलाइन, और ये जो पैसा है आपके अब बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। तो अब तक आपने जितने भी साल काम किए हैं या जितने महीने काम किया है वो सारा पैसा आप पा सकते हैं। जो आपका टीडीएस कट रहा है 5% के रूप में कंपनी के द्वारा, जो आपका टीडीएस गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है, वो आप क्लेम कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से। यदि जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अब मुझे जल्दी बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, ताकि मैं उस वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो जो जानकारी है शेयर कर सकूं, ताकि आपकी मदद हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।